साथियों नमस्कार। साथियों, पिछले हफ्ते हमने सुल्तानपुर जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग किया था और पिछले 2 दिन से जिस तरीके से बारिश सुल्तानपुर में हो रही है, यह बारिश निश्चित तौर पे जनपद के 70% किसानों के लिए चिंता का विषय है, नुकसानदेह बारिश है। 30% किसानों को इस बारिश का लाभ हो सकता है, जिनकी फसलें लेट वैरायटी की हैं उनको लाभ होगा, लेकिन जिनकी फसलें जल्दी वैरायटी की हैं उन किसानों को इस बारिश से बड़ा नुकसान होने जा रहा है साथियों। क्योंकि पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से प्रकृति किसानों का साथ नहीं दे रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो प्रकृति किसानों के विपरीत है या किसान प्रकृति के विपरीत है। अगर इन दोनों बात पे सोचा जाए तो किसान भी प्रकृति विरोधी कार्य में लगा हुआ है और प्रकृति भी किसानों को उसका फल दे रही है। साथियों, बारिश ज्यादा हुई तो हमारे बहुत से साथी मुझे ट्रोल करने लगे कि आपने सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग किया था, अब बारिश हो रही है, अब इस पे क्या बोलेंगे। तो साथियों, मैं साथियों को बताना चाहूंगा, हमने जो भी मांगे किया था, मैं अपने लिए कोई मांग नहीं करता हूं सोशल मीडिया पे। मैं जो भी मांग करता हूं जनता के हित के लिए करता हूं, किसानों के हित के लिए करता हूं। अगर मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए जनपद की जनता के लिए, किसानों के लिए, तो मैं वह आवाज उठाने का काम करता हूं। अगर हमारे जो साथी मुझे ट्रोल कर रहे हैं 2 दिन से, मैं उनसे बात करना चाहूंगा, अगर वो थोड़ी देर के लिए किसी दल, किसी विचारधारा से हट के मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो उनको लगेगा कि हमारी बात जनता के हित के लिए है, हमारी बात एक संपूर्ण समाज के हित के लिए है। लेकिन साथियों, आज के युवाओं की मानसिकता, आज के लोगों की मानसिकता किसी न किसी दल और किसी न किसी विचारधारा में ऐसी बढ़ चुकी है कि अगर आप समाज और जनता के हित की बात भी करते हैं और उनकी दल और उनकी विचारधारा के विरोध में वो बात रहती है, तो आपकी बात को वो साथी नाकारने का काम करते हैं, आपकी बात का विरोध करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि यह राजनीति समाज के लिए अच्छी राजनीति नहीं साबित होगी, यह अच्छा संदेश समाज को नहीं जाएगा। मैं युवाओं से मांग करता हूं, युवाओं से बात करता हूं कि साथियों, अगर आपको कोई बातें लगता हो, किसी भी विरोधी दल का नेता, किसी भी विरोधी दल का कार्यकर्ता कोई ऐसी बात कर रहा है जिससे समाज को लाभ हो रहे हैं, जिससे जनता को लाभ हो रहे हैं, आपको उनकी बातों का समर्थन करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि आपके दल, आपकी विचारधारा का कोई व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है जिससे समाज और जनता का नुकसान है, तो आपको खड़े होकर उसका विरोध करना चाहिए। साथियों, हम लोग भगत सिंह को मानने वाले, आज सरदार भगत सिंह का जन्मदिन है। सरदार भगत सिंह के जन्मदिन पे आप प्रतिज्ञा लीजिए कि ऐसे क्रांतिकारी नेता जिन्होंने इस देश में क्रांति की एक मिसाल पेश की थी, जिन्होंने अपनी कुर्बानी या सोच की कुर्बानी दिया कि हो सकता है मेरे शहादत के बाद मेरे देश के युवा, मेरे देश के नौजवान जागे और एक क्रांति के लिए मुकर हो, और हुए भी। भगत सिंह की फांसी के बाद भारत देश के नौजवान, भारत देश के किसान, भारत देश की जनता जागी और अंग्रेजों के खिलाफ मुकर हुई, अंग्रेजों को भगाने का काम किया साथियों। तो साथियों, आज बारिश का जो माहौल है पूरे जनपद में, मुझे लगता है आपदा जैसी हालात है। जनपद के 70% गांवों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, कच्चे मकान गिर रहे हैं, आकाशीय बिजली से लोगों के जान माल का खतरा भी हुआ है। ऐसे में मैं जनपद के प्रशासन, शासन से यह मांग करता हूं कि इस जनपद को आपदाग्रस्त घोषित किया जाना जनहित में होगा। जितने भी, जिस किसान का, जिस जनता का जो भी नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा तत्काल उपलब्ध कराया जाना जनहित में होगा। साथियों, अगर जिस किसी भी किसान का, जिस किसी भी मजदूर का, जिस किसी भी साथी का मकान गिरा हो, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उसके लिए तत्काल मकान और उसके जीवन यापन की, रोजमर्रा के जीवन के लिए उपयुक्त वस्तुएं तत्काल मुहैया कराए। समाज से जुड़े लोग उसके सहयोग के लिए तो लगते ही हैं, लेकिन प्रशासन भी, शासन भी, जो हमारे आपको के वोट को लेकर के सत्ता की मलाई खाते हैं लोग बैठ के, फिर हमारे आपके कष्ट, हमारे आपकी पीड़ा को भूल जाते हैं।
मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी लोगों के सहयोग के लिए, किसानों के सहयोग के लिए आगे आए। बारिश से जिस तरीके से गांव में जल भराव है, बारिश से जिस तरीके से किसानों की फसल लोट-पोट गई है, चौपट हो गई है, धान की फसल पकने वाली है, लेकिन जिनकी फसलें गिर गई हैं पूर्ण रूप से, मुझे नहीं लगता वह किसान अपनी फसल को सकुशल काट कर घर ला पाएगा साथियों। ऐसे में अगर जो भी किसान केसीसी ऋण लिए हो, जो भी किसान किसी बैंक से कोई लोन खेती के लिए लिए हो, मैं सरकार से मांग करता हूं, जनपद के प्रशासन से मांग करता हूं, उनके ऋण के ब्याज, इस तिहाई का ब्याज माफ किया जाए साथियों। कोई नहीं है सुनने वाला किसानों का। खाद का दाम नहीं घटाया जाता है, यूरिया 45 किलो से 40 किलो कर दी जाती है। मैं कहता हूं अगर आपने उसी रेट की यूरिया 40 और 45 किलो में किया तो किसानों के एक कुंतल को आप क्यों नहीं 80 किलो कर देते हैं, 80 किलो को एक कुंतल मान लिया जाए। आप जो रेट एमएसपी निर्धारित करते हैं 80 किलो पे लागू करिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है साथियों। बस बहुत कुछ कहने को है, लेकिन लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो जनहित की बातें हो, युवाओं के लिए खासकर ये कहना चाहूंगा कि जो जनहित की बातें हो, कोई भी व्यक्ति कर रहा हो, आपको लगे कि समाज के हित है, इसमें जनता का हित है, तो आपको उसका समर्थन करना चाहिए, उसके लिए आपको आगे आना चाहिए। उसके विरोध की परंपरा जो आपने अपने मन में पाल रखी है, ये परंपरा हटाना चाहिए। जो सही है, सही को सही और गलत को गलत कहने का जज्बा लाइए। इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।